थोड़ा सा हम बात करेंगे। और फिर कल 2 बड़े मैचेस हो रहे हैं, अफगानिस्तान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश। जी कैसे भाई? जी सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून, बल्कि गुड इवनिंग मेरा ख्याल इस वक्त हम जी जी उसके मिडल में। बिल्कुल बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। देखिए आज का जो मैच हुआ है, सुपर 8 का पहला मैच जनूबी अफ्रीका और यूएसए के दरमियान, अब मैच देखा, लेकिन जी जी साथ साथ बहुत अफसोस भी रहा कि यहाँ यूएसए की जगह हमारी टीम क्यों नहीं थी। सही। और मेरा मेरा ख्याल था कि मतलब देखें, एक डिफरेंट तरह के आप डिफरेंट तरीके होते हैं आपके ना किसी को लेसन देने के लिए। जी जी तो एक बड़ा ही मेरा ख्याल एक अच्छा तरीका, मेरे ख्याल से हमारे जो मैनेजमेंट है ना, उनको थोड़ा सा इसमें सोचना जरूर चाहिए। देखिए जब आप हार जाते हैं ना, जी तो मेरे नहीं ख्याल कि टीम को आप राइट में वापस बुलाएं या वापस भेजें। जी जी मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान को चाहिए था कि इनको वहीं रखते, आज के मैच में इनको ग्राउंड में बिठाते जी और जी इससे कहते कि अब आप ये मैच देखें, और जरूरत पड़ती तो इनसे एक से ज्यादा मैचेस इनको दिखाते, ताकि इन्हें वो फीलिंग जरूर होती कि यहाँ पर हम भी हो सकते थे। सही। और जब आप क्राउड के दरमियान में बैठे होंगे तो आपको उनके इमोशंस का भी एहसास होगा कि यार लोग कितने हर्ट हुए हैं आपकी पुअर प्लानिंग से। पुअर परफॉर्मेंस तो एक अपनी जगह पे है ना, जी जी लेकिन उससे बड़ी जो बात थी ना, वो मेरे ख्याल पुअर प्लानिंग थी। जी और वो मैं किस लिए कह रहा हूँ, आप देखें कि इंग्लैंड ने 5 पॉइंट्स के साथ आप सुपर 8 में पहुंचे। इंग्लैंड जी जी प्लानिंग को देखें आपकी, उस टीम ने जब एक दफा मेरा ख्याल है कि 47 या कुछ इस तरह के रन चेस करने थे, मेरा ख्याल, मुझे फिगर्स याद नहीं सही तरह, और उन्होंने 41 थे या 47 कुछ इस तरह का फिगर था, और उन्होंने 3 ओवर में चेस किया था। 50 वो 51 रन सर। 51 था या जी 47 कुछ इस जी जी मेरे पास एग्जैक्ट फिगर मतलब मैं भूल रहा हूँ। जी 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 तो आप देखें कि उन्होंने सिर्फ अपनी इस चीज को ज़हन में रखते हुए कि आगे जाके इसकी कितनी जरूरत पड़ सकती है, बिल्कुल। उन्होंने वो टारगेट, और उनकी 2 विकेट शुरू में गिर गई थी, लेकिन उन्होंने उस टारगेट को 3 ओवर में चेस किया। जी उसका उन्हें फल क्या मिला कि वो थोड़े से रन रेट ऊपर होने से स्कॉटलैंड की बजाय इंग्लैंड सुपर 8 में पहुंच गया। जी जी तो ये जो प्लानिंग है ना, ये आजकल की क्रिकेट में बहुत ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान देखिए इसमें मार खा गया। हम लोग अगर थोड़ा सा प्लानिंग करते तो शायद हम सुपर ओवर तक ना पहुंचते यूएसए के साथ। हम थोड़ी सी प्लानिंग करते तो शायद इंडिया को हम बीट कर चुके होते, जी क्योंकि जी मार्जिन बहुत थोड़ा था। बिल्कुल। लेकिन हमारी पोर प्लानिंग ने हमें यह दिन दिखाया कि हम लोग बाहर हुए, और टीम के खिलाड़ी जो है ना मुख्तलिफ फ्लाइट से छुपते छुपाते अब पहुंच रहे हैं वापस। जी जी तो उसका तरीका, बेहतर तरीका ये था कि देखिए हमने भी क्रिकेट खेली हुई है, और जब आपको मतलब जो मैच आप नहीं, जहां क्वालिफाई नहीं कर पाए, अगर आपको वो मैच वहां बिठाकर दिखाया जाए जी तो जी यकीन करें कि एक बॉल आपको हर्ट करती है। एक बॉल आपको ये याद दिलाती है कि यार यहाँ पर हम भी हो सकते थे, हम क्यों नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल। तो ये कि चले इस टूर्नामेंट में तो जो हुआ, लेकिन आइंदा के लिए एक बहुत बड़ा लेसन इन सारे प्लेयर्स को मिलना था। और ये इसमें कोई अनएथिकल बात नहीं है, जी बिल्कुल जी एथिकल बात है, ताकि प्लेयर्स को सारी मतलब जितने भी पाकिस्तान में रहने वाले हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी है या दूसरे लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से प्यार करते हैं, सबके इमोशंस का इनको एहसास होता। सही। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, और आज हमें यूएसए का मैच देखना पड़ा जनूबी अफ्रीका के साथ। अब इसमें देखें, बात वही है कि यूएसए सुपर 8 में तो पहुंच गया, जी जी लेकिन उसमें भी इतना स्पार्क नहीं है कि वो आपकी बड़ी टीमों को हराकर सेमीफाइनल्स में भी पहुंच जाए। जी जी लेकिन यहाँ पर क्या आता है कि आप मार कैसे खाते हैं, जैसे नामीबिया ने मार खाई। जी जी नहीं सॉरी, नेपाल ने जनूबी अफ्रीका को ऑलमोस्ट जो है ना वो हरा दिया था। जी जी लेकिन बिल्कुल। क्या हुआ कि आखिर में जाकर वो जो उस प्रेशर होता है टीम का, गेम का, वो उसको सस्टेन नहीं कर पाए और वो टीम मैच हार गई। बिल्कुल। तो इसी तरीके से मैं नहीं देखता कि यूएसए जो है ना वो किसी बड़ी टीम को, या कह लें कि हो सकता है एक आध मैच इन तीनों में से जीत जाए, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगता है। जी जी तो ये जो आउट ऑफ 4 टीम्स है ना, उसमें यूएसए आपको सबसे एक कह लें कि बहुत ही इजी जी एक जी टीम मिली है। अगर आप दूसरे ग्रुप को देखें तो उसकी निस्बत ये वाले ग्रुप में इनको यूएसए की शक्ल में एक टीम मिली है, जो ठीक है जिसने यहाँ तक 5 पॉइंट्स लिए, लेकिन वो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाकर यहाँ नहीं आई। जी उनका जी रन रेट भी पाकिस्तान से कम था। जी जी तो मेरे ख्याल से कि ये अब जो मरहला शुरू हुआ है, इसमें आप ये देखें कि जो लोग, जैसे वेस्ट इंडीज है, जी जी उसने क्या किया कि सुपर ओवर से पहले जो उसका आखिरी मैच था, जी जी वेस्ट इंडीज, अब देखिए ये होता है फर्क टीमों में। वेस्ट इंडीज को पता था कि हम क्वालिफाई कर चुके हैं, हम पॉइंट्स जितने में चाहिए थे वो हम ले चुके हैं, लेकिन उन्होंने
उस अफगानिस्तान को जिसकी बॉलिंग अटैक को मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तरह बहुत मजबूत समझा जाता है, जी जी बल्कि इसके T20 में वो और भी ज्यादा आपके फेवरेट कहलाते हैं। उनका वो फजल उर फारूकी था, जी जी वो टॉप का बॉलर था। जी जी लेकिन जो उसके साथ वेस्ट इंडीज ने किया, अगर आप उनके देखें कि उनको कितने कितने रन बने, जी जी फजल उर फारूकी को, उसके साथ एक जो दूसरे बॉलर थे उसमें उनको दूसरे बॉलर को तो बल्कि 3 ओवर में मेरे ख्याल 41 रन 2 ओवर में बने। अजमतुल्लाह तो बात ये हो रही है कि ये जो टीमें होती है ना, जी ये टीमें जो है ना, ये असल में हकदार है चैंपियन बनने की या आगे जाने की, कि जो सिचुएशन को समझते हैं उसके मुताबिक प्लानिंग करके चलती है। लेकिन कैसर, मैं आपकी ना एक बात से इतना ज्यादा वो एग्री नहीं करती कि आपने जो अभी कहा ना कि जो यूएसए की टीम है वो इतनी चार्ज नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि यूएसए की टीम बहुत ज्यादा चार्ज है, और उनके वो जो लड़के हैं खासतौर पे हरमीत और नटरावलकर जो हैं, जबरदस्त किस्म के बॉलर्स हैं। आज भी अगर आप उनकी बॉलिंग देखें तो उन्होंने बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल दिया था साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका जो है मसा ही उसने, अगर आज भी डिकॉक ने वही जो 20-20 पे आउट हो रहा था ना पीछे, अगर वो आउट आज हो गया होता तो आज इनकी बहुत पतली हालत होनी थी। मुझे लगता है कि यूएसए इज अ वेरी वेरी साउंड टीम, और उनके जो लड़के हैं उनके अंदर भी, क्योंकि अभी नई नई टीम है ना, तो उनके अंदर बहुत जज्बा है कि हमको आगे जाना है और हमको अच्छा खेलना है। आई थिंक दे आर अ ब्रिलियंट एंसेम्बल, आई मस्ट से। और आपकी लेकिन दूसरी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूं कि आप कहते हैं कि आज इन बेशर्मों को उधर बिठा के दिखाना चाहिए था कि ऐसे गेम खेलते हैं, ऐसे जो है हिटिंग करते हैं। और खास तौर पे जो वेस्ट इंडीज के जो मैचेस थे कि जिसमें एक बिल्कुल टीम डीमोरलाइज हुई थी, उसके मैचेस जरूर इसको दिखाने चाहिए थे। और जिसके लिए बड़ा बोस्ट करते हैं कि जी ये तो अफगानिस्तान की टीम को तो हमने ट्रेन किया, तो आपने अगर ट्रेन किया तो उस टीम को भी आप देख लो कि आपसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि इनको भेजना नहीं चाहिए था पाकिस्तान, अब एंड तक इनको रखना चाहिए था और सारे मैचेस दिखाने चाहिए थे, ताकि जरा इनको क्राउड से भी थोड़ी सी जो है ना वो बातें सुननी जरा पड़ती तो इनको शर्म आती और इनको होता कि जी हम काश जो है हमने थोड़ी सी सेंसिबिलिटी दिखाई होती। देखें लड़ाइयां जो है ना आपके साथ ग्रुप में लड़ाइयां होती रहेंगी। बाबर आपको बहुत नापसंद है, वो बिल्कुल ठीक है, आपको नापसंद है, आप उसके साथ नापसंदीदी करें, उसके साथ बात ना करें, बट यू आर नॉट प्लेइंग फॉर बाबर आजम, यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। इमाद वसीम साहब जो हैं उनकी तो जरा क्लास लेनी चाहिए बिठा के भाईजान T20 में 20 में से तुमने 2 ओवर मेडन निकाले हैं, 12 डॉट बॉल्स तुमने की हैं। तुमने कैसे की हैं? तुम्हें नफरत तो उसके साथ थी ना, बाबर के साथ। तुमने अपना क्यों हिटिंग नहीं किया भाई? तुम तो पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे, और वही जो 6-7 रन शॉट थे, यही इन 12 बॉलों पे इन्होंने अगर 7-8 रन ले लिए थे तो ये इंडिया से जीत जाते। एंड सेम वाज द केस विद यूएसए। तो जो इंटेंट है ना, वो मैंने शुरू दिन से ही कहा था कि मुझे पाकिस्तान का इंटेंट नहीं नजर आ रहा है इस दफा जीतने का। इंतहाई ढीले किस्म का टीम था का जो पोस्चर जो आपको नजर आता है ना, एक वो पोस्चर आज भी आप देखें जरा, आप ये जो यूएसए की टीम है जो खेल रहे थे साउथ अफ्रीका के साथ, उनका पोस्चर देखें उन लड़कों का, बिल्कुल एक जैसे विनिंग साइड होती है उस तरह से वो जो है वो मैदान में उतरे हैं। और जिस तरह से हरमीत ने कैच किया अपनी बॉल के ऊपर, ये आप देखें जरा कि वो लड़के आज भी किस तरह से खेले हैं। ठीक है हार गए, दैट इज डिफरेंट, ठीक है आपकी बात है, प्रेशर नहीं ले सके कि जो थे उनको 12 शायद बॉलें थी और उसके ऊपर 28 रन बनाने थे। हमारे बूम बूम अफरीदी साहब ने बड़ी दफा ये कारनामा किया हुआ है, बड़े उन्हें जो है वो जिताए हुए इस तरह के मैचेस। इट्स अ वेरी वेरी न्यू टीम, अभी उनको जो है वो स्टेटस भी पूरा नहीं मिला है, फिर भी उसका इस स्टेज तक पहुंचना, आप कह रहे हैं कि कोई ये वीक टीम है, इस सुपर 8 की स्टेज पे ही पहुंचना, आई थिंक इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर देम। सो सॉरी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आप दोनों को। शाजिद जी आपने बहुत से क्वेश्चन मतलब एक ही इसमें कर दिए हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वन बाई इसकी तरफ आता हूँ। हाँ जी देखिए पहली बात ये है ना कि बेशक यूएसए यहाँ तक पहुंची है, लेकिन आप थोड़ा सा मतलब न्यूट्रल होके देखें और क्रिकेट को मतलब जिसे कह रहे हैं हम इस पे बात करते हैं उससे हवाले से देखें। तो देखिए यूएसए का क्या कमाल था, यूएसए का क्या कमाल था, उसने किसको हराया? उसने कनाडा को हराया, ठीक है। उसके बाद जो उसने पाकिस्तान से मैच जीता वो किस तरह जीता है? यानी कि आपका सुपर ओवर में चले गए थे, बल्कि आखिरी ओवर पाकिस्तान वो मैच जीत रहा था, मेरे ख्याल 15 रन चाहिए थे और वो हमारे एक बॉलर ने करवा ली है, पुअर कह लें कि अपना फील्डिंग सेट की वजह से या पुअर बॉलिंग की वजह से। फिर सुपर ओवर में तो कुछ भी हो सकता है, वो तो आपकी कोई नमीबिया भी कुछ कर सकती है। लेकिन जो उन्होंने मैच जीता एक मतलब कनाडा से, तो कनाडा आप इतनी मजबूत टीम नहीं कह सकते,
लेकिन उसके अलावा क्या परफॉर्मेंस थी सर जिस टीम ने 194 रन्स बनाए हैं, उन्होंने कैसे 194 रन्स बनाए हैं जिन्होंने, वो तो मजबूत टीम नहीं है, ठीक थी वो भी। नहीं देखिए आप पांचों उन्होंने, मैं आपको 1 बाई 1 बता रहा हूँ कि देखिए कनाडा के खिलाफ उन्होंने 197 किया, ठीक है, लेकिन कनाडा को भी आप दुनिया की वर्ल्ड क्लास टीम नहीं कह सकते। पाकिस्तान एक कमजोर टीम थी, हम सबको पता था पाकिस्तान एक कमजोर टीम है, लेकिन पाकिस्तान ऑलमोस्ट वो मैच जीत गया था। वो तो कहने के बदकिस्मती थी हमारी जो वो यूएसए उसमें कामयाब हो गया। उसके बाद जो 5वां पॉइंट जिसने उन्हें पहुंचाया सुपर 8 में, वो बारिश की वजह से उनको मिल गया। तो देखा जाए तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी कि जो दूसरी टीमों को आप थ्रेट कर सके, आप कहें कि नहीं यार हम तो आगे जाके भी ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए जोश जज्बा होना अपनी जगह पर एक चीज है, लेकिन जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं ना, फिर आपको मेंटली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है, फिर आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना वो काम आता है, फिर आपको ये होता है कि आप उस मुश्किल सिचुएशन में कैसे अपनी टीम को निकाल के ले जा सकते हैं। इसकी मैं मिसाल आपको दूंगा, जैसे आप देखें 2016 का वर्ल्ड कप था, वेस्ट इंडीज खेल रहा था इंग्लैंड के साथ, जी मेरा ख्याल है 24 रन या 25 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए। आप सबने भी शायद वो मैच देखा होगा, ब्रेथ वेट खेल रहा था उसमें बैटिंग में, उसने 4 छक्के मारे थे। और किसको मारे थे? जो इंग्लैंड का एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, बेन स्टोक, बेस्ट ऑलराउंडर। नहीं बेस्ट तो नहीं था, वो जो आपका लेफ्ट हैंडर है ना, इनका जो कैप्टन भी बना टेस्ट में भी, बेन स्टोक, बड़ा अच्छा प्लेयर है वो। जी बेन स्टोक जी, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर बेन स्टोक। तो बात ये कि उसने 4 छक्के मारे। ये कहते हैं परफॉर्मेंस के प्रेशर में आपने अपने ऊपर उसको सवार नहीं करना और अपनी टीम को कैसे जितवाना है। तो यूएसए देखिए अभी बहुत से फील्ड में लैग करता है। मैं समझता हूँ कि यूएसए की निस्बत ज्यादा किसका था पहुंचने का, स्कॉटलैंड का। आप स्कॉटलैंड के मैचेस को रीड कीजिए, हमें चूंकि यूएसए इसलिए नजर आ रहा है कि यूएसए हमारे ग्रुप में था, लेकिन जो स्कॉटलैंड की परफॉर्मेंस है वो उससे कहीं बेहतर थी, बहुत ज्यादा। जिस तरह उसने इंग्लैंड के खिलाफ जबरदस्त, बहुत अच्छा खेले, बहुत ही अच्छा। जी 95 for 0 जब बारिश हुई थी, यूएसए को तो बैठे बिठाए मैच मिल गया ना, कुछ भी खेले बगैर। लेकिन स्कॉटलैंड ने बकायदा पिटाई शुरू कर दी थी इंग्लैंड की, लेकिन वो तो बारिश हो गई तो वो एक पॉइंट उनको मिला। लेकिन वो टीम जिस तरह बाहर हुई है, उनका रन रेट में बहुत माइनर सा डिफरेंस था। वहां आप कह सकते हैं कि वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस या वो जो टीम थी ना वो बेचारी मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ, यकीन करें पाकिस्तान से ज्यादा दुख मुझे स्कॉटलैंड के लिए हुआ है कि वो टीम थी कि जो डिजर्व करती थी कि मतलब वो उसमें जो ना वो कामयाब हो। सही तस्वीर आ रही है आपको? मेरा ख्याल मेरे पास जी मुझे लगता है कि आपकी शायद कॉल, कोई बात नहीं, हम आपको सुन सकते हैं। कॉल आई थी, चले वापस आ गए, ठीक है ठीक है जी। तो उसमें यह था कि देखिए पहला पॉइंट तो ये था कि यूएसए अभी मेरा नहीं ख्याल कि उसका वो कैलिबर है कि सुपर 8 में उसको पहुंचना चाहिए था। ठीक है उन्होंने मैच जीते हैं, लेकिन फिर भी मतलब वो इतना नहीं था। लेकिन उसकी निस्बत अगर आप किसी को भेजते तो वो स्कॉटलैंड होना चाहिए था। एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज जो हम बात कर रहे हैं ना, देखिए कि आपको पता है T20 की सबसे जो आपकी मशहूर टीम है ना, उनमें से T20 की सबसे वीक टीम मैं किसे समझता हूँ, वो है जनूबी अफ्रीका। क्योंकि जनूबी अफ्रीका मैचेस जीतती है। आप देखें ये टीम थी कि जिसका हमने हमेशा देखा है कि वनडे में भी पूरा साल रैंकिंग में पहले नंबर पर आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहे हैं, लेकिन ये टीम मेंटली बहुत कमजोर टीम है। यही वजह है कि ये टीम मुतअद्दिद मर्तबा रैंकिंग में नंबर 1 होने के बावजूद आज तक वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनी, क्योंकि जहां मुश्किल मैच आता है ये टीम बैठ जाती है। ये वो टीम वो नहीं है कि जो आपको कहते हैं ना कि जिसे धड़ल्ले से कि हम आ गए हैं, हम आपको अपना आप दिखाएंगे। ये जीतेंगे लेकिन किसी ना किसी पॉइंट पे जाके मार खा जाते हैं। अगर आप इनके मैचेस को रीड करें, आप इनका बांग्लादेश से मैचेस देखें, 4 रन से जीते थे ये लोग। उसके अलावा एक और टीम थी, मेरा ख्याल है वो एसोसिएट टीम इनको ले गई थी ऑलमोस्ट मैच में, जनूबी अफ्रीका, मेरा ख्याल है यही थी, नेपाल। बात ये हो रही कि जनूबी अफ्रीका जैसी जो टीम है ना, ये इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी जिसके खिलाफ यूएसए ने ये परफॉर्मेंस दी है। हाँ, अगर यूएसए ये परफॉर्मेंस देता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, फिर मैं देखता कि हाँ भी आपने मतलब जो ना अपना वो दमखम दिखाया है। लेकिन अभी यूएसए ठीक है, वो एक टीम इंप्रूव कर रही है और आइंदा आने वाले वक्तों में मजे की बात ये है कि वो मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी कि बोर्ड ने जो सर्जरी की बात की है ना हमारे अपने नकवी साहब ने, उसके बाद नकवी साहब को खुद भी मुसीबत पड़ गई है। और आपको पता है क्यों? ये तो दूसरे लोग तो जो तनकीद कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत से प्लेयर ने यूएसए से राब्ता कर लिया है कि भाई हमें ले लो भाई, हम तो नहीं जा रहे वापस, वहां तो हमें बहुत अनसर्टेनिटी है, कोई भी किसी को तो उठा के हमें बाहर कर सकता है, लेकिन अगर हमारा यहाँ फ्यूचर बनता है तो अगर पाकिस्तान वाले में बाहर करते हैं तो वी विल कम बैक। ये तो बड़ी आपने अंदर की खबर सुना दी है।
ये मीडिया पे डिस्कस हो रही है, मुझे इसमें नहीं पता कि 100% कितना सच है, सोशल मीडिया पे लेकिन डिस्कस मैंने आपको याद होगा लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि यूएसए के पास वो टीमों को दुनिया से ला सकता है अगर उसने आईटी में लोग इकट्ठे किए हुए ना, तो यूएसए इस पोजीशन में है कि वो आपके चंद अच्छे प्लेयर्स को पूरी दुनिया से खींच सकता है। पैसा ना जी, पैसा है, बहुत पैसा है उनके पास। तो बात ये है अगर उन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप ले लिया है ना, जिसका वो डिजर्व नहीं करता था। देखिए ना जितने बुरे मैचेस इस वर्ल्ड कप में हुए किसी हमने आज तक नहीं देखे। जी जी बिल्कुल। एशिया कप में तो हमने देखा था कि श्रीलंका में एक के बाद एक मैच में बारिश हो रही है, लेकिन वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ी मतलब कहने इवेंट होता है, और उसमें आप देखिए जिस तरह हमारे मैच न्यूयॉर्क में बर्बाद हुए, यानी कि बहुत ही कहने कम रन हुए। आपका जो लाडेल फ्लोरिडा था वहां पे आपके मैच वॉश आउट हुए ज्यादा, उसी की बेस पे पाकिस्तान आउट हो गया। हालांकि मैं समझता हूँ ये अनफेयर होता है जब आप बारिश की वजह से आउट हो या जब आप बहुत क्लोज रन रेट पे आउट होते हैं, तो ये अनफेयर होता है क्योंकि 19-20 का ही फर्क होता है उन टीमों में ना। फिर उसके बाद जो आपके मैचेस सिर्फ हुए हैं वो वहां पर हुए थे, जो पहला इनका एक तीसरा ग्राउंड था उस पर, वो जहाँ पे कनाडा और अमेरिका खेले थे फर्स्ट मैच ना। तो बात ये हुई है कि अमेरिका ने देखे क्यों मतलब पूरी दुनिया मुखालफत कर रही थी, इंडिया ने मुसलसल आवाज उठाई कि नहीं अभी यूएसए इज नॉट प्रिपेयर्ड येट, लेकिन वो कहा नहीं जी यूएसए को देंगे हम। तो क्यों? क्योंकि पैसा था, आईसीसी ने पैसा बहुत कमाया। तो और बात यह है कि वो ठीक है कि ये भी कहते हैं हमने क्रिकेट प्रमोट करनी है इस रीजन में, तो वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन यूएसए दुनिया में वैसे तो सुपर पावर है, लेकिन वो क्रिकेट की सुपर पावर बनते भी उसको देर नहीं लगनी। वो जहां से चाहे वो प्लेयर स्पीक कर सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए अब अपने अपने बोर्ड को खतरा हो गया कि यार अगर हमारा कोई प्लेयर नाराज हो गया, देखिए ना हमारा वो एक प्लेयर था असलम नाम, उसके साथ नाम के साथ असलम आता है, वही हमारा ओपनर था पाकिस्तान क्रिकेट टीम। हाँ समी असलम जी वो कहाँ है आजकल यूएस में। उसके बाद आपके उमर अकमल को किसने बुलाया था यूएस। तो देखिए ना उमर अकमल तो चले ठीक है, अब एज फैक्टर भी आ गया, कुछ और चीजें भी आ गई, लेकिन आपके बहुत से यंगस्टर जो तैयार बैठे ग्रीन वो जो कहने की उन्हें हमने 2 दिन पहले सगीर भाई हमने 2 दिन पहले इस बात को जिक्र भी किया था। एहसान आदिल हैं, हम्माद आजम हैं और समी असलम, ये 3 ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला, इंटरनेशनल मैचेस खेले और फिर बाद में यूएस के लिए काउंटी जो क्रिकेट वहाँ पे खेलने के लिए चले गए थे जी। और देखिए अभी सबके पास इन प्लेयर्स के पास उन्हें यह भी पता है कि अभी राइट टाइम है। क्यों? क्योंकि जब यूएसए की टीम बन गई तो फिर वो किसको ऑफर करेंगे, फिर किसकी जगह बनेगी। अभी तो टीम बनने के मराहल में है ना कि देखिए उनको 3-4 तीन टीम्स भी वो भी बनाएंगे ना, 3 टीम्स बनाएंगे, T20 की, टेस्ट की और ओडीआई। तो जाहिर उनको इस वक्त बहुत प्लेयर्स चाहिए। जैसे कि अभी ये जो इंडिया के अंडर 19 खेल कर गए हुए हैं और ये दे आर पार्ट ऑफ देयर टीम इस वक्त। नटरावलकर यस, जिसने आज भी जो है 2 विकेट है। यस इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट प्लेयर। तो देखिए ना मतलब वेस्ट इंडीज से प्लेयर्स उठाना, इंडिया से प्लेयर्स उठाना, पाकिस्तान से प्लेयर उठाना, उनके लिए क्या मसला है। सही। तो बात यह कि आप ये डरें कि अगर आइंदा T20 वर्ल्ड कप कैसा होगा। अब तो जो हुआ यूएसए ने जो परफॉर्म किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि आइंदा अगर उन्होंने इस पे फोकस कर लिया ना, आपको याद है अगर क्रिकेट आप यूएसए की हिस्ट्री देखें ना, अगर उनकी क्रिकेट टीम की जी तो ज्यादातर वक्त उनकी क्रिकेट एसोसिएशन पे बैन रहा है। क्योंकि इनके अंदरूनी झगड़े इतने ज्यादा है, जैसे कनाडा की एसोसिएशन है, यहाँ भी आपको लगता है हर वक्त झगड़े होते रहते अक्सर। यही वजह कि यूएस में भी यह मामला था, लेकिन उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया है। तो 2021 वो टाइम था जब फर्स्ट टाइम उनकी क्रिकेट टीम थोड़ा सा जो किसी एसोसिएट टीम से जीती थी, मेरा ख्याल फर्स्ट टाइम जिसमें प्रॉपर गेम मिली थी। अब जो उनका जो कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना, और अब उनके जो देखे ना जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें नजर आ गया कि यार हम क्यों नहीं लीग करवा सकते यहाँ पर, हम क्यों नहीं अपनी टीम बना सकते। तो कहते हैं कि सारी टीमों ने सर्जरी तो करनी है वापस पहुंचकर। श्रीलंका की भी सर्जरी होनी है, सर्जरी तो न्यूजीलैंड की भी हो सकती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि यूएसए इतना स्टूपिड होएगा कि थके हुए प्लेयर्स को उठा लेगा और उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा। हर टीम में देखिए हर टीम में अच्छे प्लेयर है ना, बेशक वो टीम हारी हो लेकिन उन टीम में अच्छे प्लेयर हैं। जैसे न्यूजीलैंड का एक प्लेयर इस वक्त खेल रहा है टीम में, जिसने भी हमें मेरा ख्याल पिछले साल तक क्रिकेट खेली थी न्यूजीलैंड की टीम में। हाँ जी बिल्कुल, कोरी एंडरसन। तो बात ये हो रही है कि आप ये डरे कि आइंदा जो 2 साल बाद वर्ल्ड कप होगा उसकी क्या सूरत हाल होगी, उसमें कौन खेलेगा यूएसए टीम में। तो इस वक्त मैं नहीं समझता कि वो टीम इतनी थी कि उसे यहाँ तक पहुंचना चाहिए था। अभी देखिए आगे वाले मैचों में आप देखेंगे, क्योंकि जो बड़ी टीम है ना वो क्या होता है कि वो अपने सिर्फ मेंटली स्ट्रांग होने की वजह से, जिसमें ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी मिसाल है। इस टीम को आप तकरीबन पिछले 20-22 साल से रूल करते हुए देख रहे हैं दुनिया के ऊपर। देखिए 2003 में पहला वर्ल्ड कप जीता था ना, वनडे वर्ल्ड कप, वनडे का था जो था।
उसके बाद से कौन किसका नाम है हर वर्ल्ड कप में? ऑस्ट्रेलिया। आप देखिए उन्होंने हैट्रिक की, वही टीम है दुनिया की जिसने वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक की है, जिसने T20 भी जीता है, जिसने अपना क्या लें कि वनडे भी जीता है, जिसने टेस्ट में भी नंबर 1 रही है। तो वो टीम सिर्फ और सिर्फ दुनिया पे रूल क्यों कर रही है? मेंटली स्ट्रांग होने की वजह से, क्योंकि वो इतना डेप्थ में जाके खेलते हैं, इतना डेप्थ में जाके प्लान करते हैं कि बाकी टीमें भी उनके करीब नहीं पहुंच पा रही। लेकिन अब तो कैसे प्लानिंग करना क्या मुश्किल रह गया। अब तो क्रिकेट जो है वो बिल्कुल अब तो बड़ी टेक्निकल हो गई है ना। अब तो आप वीडियो के ऊपर एक एक एक्शन रोक के प्लेयर का, बैट्समैन का, बॉलर का अब तो आप देख सकते हैं ना। पहले जमाना गुजर गया जब आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। नाउ इट हैज बिकम अ साइंस। क्रिकेट जो है इट हैज बिकम अ साइंस। एक एक मूव आप जो है वो कैलकुलेटेड है, एक एक सेकंड जो है वो टैब्यूलेटेड है। तो फिर इनको पाकिस्तानियों को क्यों नहीं समझ आ रही कि भाई मैंने बुमराह को कैसे खेलना है और मैंने कोहली को कैसे आउट करना है और रोहित शर्मा को कैसे करना है और केन विलियमसन के सामने मैं कैसे जाऊंगा और बाकी। तो क्यों नहीं इनको समझ आ रही कि इनकी क्या वीकनेस है और हम कैसे जो है इनको जो है वो इनका सामना करें? इनको क्यों नहीं आ रही? बाकी सब टीम्स को तो अब देखिए, अब शाहीन शाह को हम कहते थे ओ बड़ा मिरेकल बॉय है, एक एक एक्शन अगलों ने उसका समझ लिया। और आप देख लें कि अभी जो ये जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें कितना वो बिल्कुल फेलियर रहा है, बिल्कुल उसकी चली नहीं है बॉलिंग। जो कहते थे ओ जी पहले ओवर में ये तो आउट कर लेता है, बिकॉज पीपल हैव एक्चुअली स्टडीड हिम कि भाई इसका क्या ट्रिक है। हमने जब ये ऐसे करके बॉल करेगा तो हमने नहीं खेलना, ऐसे करेगा तो हमने खेलना है। सो यू नो सॉरी टू कट यू ऑफ। मतलब फर्क क्या है? फर्क ये है कि देखिए स्टडी करना अपनी जगह एक होता है, लेकिन जैसे एक स्टूडेंट होता है ना, वो पूरा साल स्टडी करता है, लेकिन जब जाके अगर एग्जाम वाले 3 घंटे में उसने वो पेपर सही नहीं लिखा तो वो नहीं अपना कहने कामयाब हो सकता या वो पोजीशन नहीं ले सकता। जो लिखेगा उन 3 घंटों को यूटिलाइज करेगा वही कामयाब होगा। ये नहीं देखेगा टीचर या बाकी लोग कि आपने पूरा साल कितनी स्टडी की थी, वो देखेंगे कि एंड रिजल्ट क्या है। हमारे साथ मसला क्या है? देखिए स्टडी हमारे लोग भी करते हैं। आपने गैरी क्रिस्टन के बयान पढ़ ही लिया कि यार मैं कुछ बताता हूँ, ये करते कुछ है। सेकंड थिंग, जो खबर लीक हुई है ना दूसरी, वो खबर सही थी, लेकिन ये उसको डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर लड़का अपने लिए खेल रहा है। तो जब ये सूरत हाल होगी ना, तो फिर आप कैसे गेम प्लान इंप्लीमेंट करेंगे? तीसरी बात देखिए ना कि आपका कप्तान, मेरा ख्याल है कि दुनिया में मतलब मैं बाबर से जितना मुतासिर हूं प्लेयर के तौर पे, मैं इतना इसके खिलाफ हूं कप्तान के तौर पे। क्यों? क्योंकि देखिए आपके पास आपका की स्पिन बॉलर कौन है आपके पास इस वक्त? अमाद वसीम। अमाद वसीम ने क्या परफॉर्म किया लास्ट मैच में आपने देख लिया, उसने जो आयरलैंड के खिलाफ मैच बॉलिंग की है। जी। तो देखिए अमाद वसीम माना हुआ बॉलर है जो आपको यानी नई बॉल से भी गेंद कर सकता है और मिडल ओवर उसमें भी कर सकता है। लेकिन आप मुझे ये बता दें कि इंडिया और यूएसए खिलाफ क्या अमाद वसीम ने अपना कोटा मुकम्मल किया था? अगर नहीं किया था तो क्यों नहीं किया था? आप पिटाई करवा रहे हैं लाला के हारिस रऊफ की, उसको मार पड़ रही है, आप फिर भी उसे ओवर करवाते जा रहे हैं। बाकी जो बॉलर है, यानी बाबर आजम को नजर नहीं आता कि यार अगर एक बंदा मुझे 15 रन मतलब ओवर में उसको पढ़ रहे हैं, वो 1 विकेट ले रहा है, लेकिन क्या ये विकेट हमारे काम की है? मतलब हम तो पूरी टीम को आउट नहीं कर पाएंगे ना। जब तक आप पूरी टीम को आउट नहीं कर पाते तो बास विकेट पे किस काम की? आप बल्कि बात का कमजोर प्लेयर्स को रहने देते हैं कि यार इसको खेलने दो, ये बॉलें मिस कर रहा है, इसको मतलब चांस दो, इसका कैच जान कर ड्रॉप कर दो, क्योंकि वो आपको हेल्प कर रहा है जीतने में। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि वहां पर उसी बॉलर को बार बार ला रहे हैं जिसकी पिटाई हो रही है। अमाद वसीम को मतलब उसने जो बैटिंग में इंडिया के खिलाफ किया वो तो बिल्कुल नाकाबिले माफी है ना, उसने एडमिट भी किया। लेकिन एज ए बॉलर वो बहुत अच्छा बॉलर है, वो बहुत ही स्मार्ट, सुपर स्मार्ट बॉलर है पाकिस्तान की टीम का। शादाब बिल्कुल बेवकूफ बॉलर है और अमाद वसीम सुपर स्मार्ट है। देखिए किस तरह अमाद वसीम को पता है कि कहां मैंने स्पिन बॉल करनी है, कहां मैंने थोड़ा सा तेज गेंद फेंकनी है, बैट्समैन को कहां मैंने बैकफुट पे जाने पे मजबूर करना है। ये क्वालिटी आपके किसी स्पिन बॉलर में नहीं है जो टीम में खेल रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इब्रार जो आपका मिस्ट्री बॉलर है, उसको तो मिस्ट्री रखा ना हमने इस मिस्ट्री को जी मिस्ट्री है वो। तो बात बिल्कुल, तो बात ये हो रही है कि अमाद वसीम को अगर आप तीनों मैचों में 4-4 ओवर करवाते हैं तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान वो मैच जीतने की पोजीशन में था। और आप वो सुपर ओवर भी उससे करवा सकते थे, क्योंकि अमाद को ही पता वो क्या करता है बॉल का। कभी आप उसे देखें, उसके झलकियों में जाकर देखें, वो देखता है, बैट्समैन को रीड करता है, फिर उसके मुताबिक वो बॉल को बास्कर बहुत तेज से कर देता है, जिसे पता नहीं गुगली कहते हैं क्या कहते हैं क्रिकेट की लैंग्वेज में। और ये अफरीदी में ये क्वालिटी थी। अगर आप अफरीदी की बॉलिंग देखें तो वो बास्कर बहुत तेज बॉल फेंकता था कि बैट्समैन आगे निकल भी आया लेकिन उसको
प्लेस करने के अलावा कुछ नहीं कर पाता था। तो जो स्पिनर है ना वो ऐसे होने चाहिए आपके पास, ऐसे नहीं होने चाहिए जो बस उठा के मुंह में बॉल दे रहे हैं, छक्का पड़ रहा है, फिर एक और दे रहे हैं, फिर छक्का पड़ रहा है। तो बात यह है कि क्रिकेट की टेक्निक चेंज हो गई है, स्टडी हम सब कर रहे हैं, लेकिन बात होती है कि जब आप तक फाइनल डे पर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो आप कहीं नहीं स्टैंड करेंगे। अच्छा, अब दोबारा आते हैं हम सुपर 8 पर। आज के मैच की मैं थोड़ी सी बात करूँगा, फिर जो अभी मैच शुरू होने वाला है उस पर हम बात करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो स्पार्क नहीं है यूएस में, और आपने बताया भी कि वो किस बुनियाद पे सुपर 8 में आया। लेकिन आज के मैच में मैं थोड़ी सी उनको दाद दूंगा कि उन्होंने थोड़ा सा इंटेंट शो किया है। वो क्यों? देखें, हाईएस्ट 6 विकेट पार्टनरशिप इन T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है ना। 101 माइक हसी वर्सेस कैमरन वाइट श्रीलंका के खिलाफ 2010 में, 91 एंड्रेस गोस और हरमीत सिंह साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज ये हुआ। और इससे पहले ये रिकॉर्ड था 82 का इफ्तिखार वर्सेस शादाब खान पिछले वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिडनी ग्राउंड में। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा मैच को ले गए थे, वो विनिंग पोजीशन पे आ गए थे यूएसए। लेकिन आपने बात की कि वो जाहिर सी बात है मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं है, एक्सपीरियंस इतने नहीं है, वो इतना इंटरनेशनल उन्होंने क्रिकेट नहीं, एक्सपोजर नहीं है, लीग्स जो है उन्होंने इतनी T20 नहीं खेले। आजकल जो है लीग्स की भरमार है, हर कंट्री में जो है लीग्स खेली जाती है T20, और उनके जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, उन्होंने अभी तक इस तरह की कोई लीग्स नहीं खेली है। अच्छा, इसी वर्ल्ड कप में ये पहली दफ़ा हुआ कि दोनों कीपर्स ने 50 बनाई है। आज क्विंटन डिकॉक ने भी जो है 74 बनाए, और आज जो एंड्रिस गोस हैं वो 80 रन की नॉट आउट इनिंग के साथ जो है वो नॉट आउट भी रहे। तो हेड्स ऑफ टू जो भी है उसमें खामियां खूबियां जो भी हम यूएसए की टीम में देखते हैं, लेकिन आज जो उन्होंने परफॉर्म किया अगेंस्ट अमेजिंग। देखिए, साउथ अफ्रीका, आपने भी कहा कि साउथ अफ्रीका अभी बॉलर भी वो टीम नहीं है, लेकिन उनके जो बॉलर्स हैं, रबादा ने तो कमाल किया ना, 3 विकेट, शमसी है, केशव महाराज हैं, ये और मैं नाम उनका बोल रहा हूँ, जेनसन। ये देखिए बड़े बड़े नाम हैं, और तो ये बड़े नाम है बड़े बॉलर्स के खिलाफ जो उन्होंने जिस तरह से वो टारगेट को लेके गए, तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ी सी दाद देनी पड़ेगी आज यूएसए को, जिस तरह से वो जी। सुशांत, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल आपका जो पॉइंट है ना, देखिए उसमें मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो ये है कि जो टीमें इस तरह क्वालिफाई करती है ना, जैसे यूएसए है, देखिए उनमें क्या फर्क क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने नोट किया है कि अब देखिए दुनिया के बहुत से जो प्लेयर्स हैं ना, वो जब आते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बास्कर पहले मैच में सेंचुरी, दूसरे मैच में सेंचुरी, तीसरे मैच में सेंचुरी, लेकिन उनमें से अक्सरियत ऐसी है कि जो बहुत जल्दी उस कह लें कि स्क्रीन से गायब हो जाती है। यानी वो उनका कैरियर कंटिन्यू रहता है। जैसे हमारे यहाँ वजाहतुल्लाह वास्ती है, बहुत से प्लेयर्स हैं, मैं नाम गिनवा सकता हूँ आपको, कि जिन्होंने मतलब आते ही सेंचुरियां बनाई, लेकिन उसके बाद आपको ज्यादा अरसा नजर नहीं आया। क्यों? फर्क ये होता है, देखें कि जब आप आते हैं ना तो आप होते हैं बेखौफ, आपको डर नहीं होता किसी का, क्योंकि आप कहते हैं कि यार जो बॉलर है मुमकिन है वो दुनिया का खतरनाक तरीन बॉलर हो, लेकिन आप चूंकि उसको फर्स्ट टाइम फेस कर रहे होते हैं तो आपके लिए वो जस्ट एक बॉलर होता है। मुमकिन है तेज बॉलर भी हो, लेकिन आप उससे उतने खौफजदा नहीं होते जितना वो बैट्समैन होता है जो उसे 50 दफा खेल चुका हो। देखिए तेंदुलकर कितना स्ट्रॉन्ग बैट्समैन था, लेकिन शोएब अख्तर के सामने वो मार खा जाता था। बिल्कुल। और बात ये होती, क्यों होता है कि जो आप खेलते जाते हैं ना, तो आप दूसरे बॉलर की या जो भी आपके सामने बैट्समैन जो भी उसकी कमजोरियां उन्हें नोट करते जाते हैं, तो आपका जो जहन है ना वो उसके मुतालिक पहले से ही एक वो कह लेंगे या तो खौफ का शिकार हो जाता है या बहुत मोहतात हो जाता है, जिसका आपको नुकसान होता है। तो यूएसए जो अभी खेल रहा है ना, वो इसलिए खेल रहा है कि यूएसए अभी नया है, उसे डर नहीं है, दे हैव नथिंग टू लूज। तो उन्हें पता है कि हमने मारधार करनी है, हमने फुल फ्लैश जाना है। आई डोंट केयर कि मेरे सामने जो है ना रबादा है, या मेरे सामने जो है ना जेनसन है, या मेरे सामने शमसी है, कोई भी है ना। तो इस वजह से आप ये जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं ये ऐसी है, लेकिन आप देखेंगे कि इन द कमिंग ईयर्स मुमकिन है कि वो इतने स्ट्रॉन्ग ना रहे, मुमकिन है कि वो इतना लंबा टोटल ना कर पाए। तो ये फर्क मैं हमेशा टीमों को देता हूँ, जैसे स्कॉटलैंड है या जैसे कोई भी टीम है, वो बेखौफ होकर खेलती है। जब बेखौफ होकर खेलती है ना, अब तो फिर आप या तो जल्दी सिमट जाते हैं, और या फिर आप मतलब कोई भी काम ऐसा कर सकते हैं जो दूसरी टीमों को हैरान कर दे। तो इस वक्त यूएसए यही कर रहा है, लेकिन
डिपेंड ये करता है कि वो अब इसको लेकर कहाँ कैसे चलते हैं और आने वाले वक्तों के लिए प्लानिंग कैसे करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता चल गया कि उनके पास 3-4 बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। जी जी सही। देखिए उनका ये जो गॉस है ये मुसलसल परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। अच्छा हम थोड़ी सी इधर वो एक अपडेट दे दें कि अभी जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में मैच होने वाला है उसमें इंग्लैंड जो है उसने टॉस जीता है एंड दे हैव इलेक्टेड टू फील्ड। तो वेस्ट इंडीज बैटिंग कर रहा पहले। तो अच्छा मैं क्विकली मेरा ख्याल है ये इंग्लैंड के लिए अच्छी बात है। अच्छा केसर भाई बेहतर टीम है। अच्छा केसर भाई वही टॉप ऑफ द आवर की तरफ हमें जाना, और ये जो मैच अभी जिसका अभी शायद जी ने टॉस बताया, तो आप सब लेते हैं थोड़ा सा फाइनल क्लोजिंग मार्क्स लेते हैं आज के मैच के हवाले से। कौन सी टीम जो है आज हावी हो रही है ग्राउंड पे और क्यों? आप किस मैच की बात कर रहे हैं? पहले इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। अभी जो टॉस किया हमने डिटेल इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की। देखिए उसमें मैं समझता हूं कि वेस्ट इंडीज को यह है कि वो अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और काफी अरसे बाद मुझे वेस्ट इंडीज में वो थोड़ा स्पार्क भी नजर आया जी। लेकिन 218 रन उन्होंने किए हैं और उस अफगानिस्तान के खिलाफ किए कि जो बहुत ही मजबूत बैटिंग लाइनअप बॉलिंग रखता है ना। सही। बैटिंग तो बॉलिंग उनकी ज्यादा स्ट्रांग है। और दूसरी तरफ आपका जो इंग्लैंड है ना, वो जिस तरीके से मतलब वो थोड़ा सा स्ट्रगल भी करके आया है ऊपर ना, क्योंकि उसको ऑस्ट्रेलिया ने उसकी बहुत पिटाई की, 200 रन लगाया उसके खिलाफ। एक तरफ वो टीम खेली जिससे 200 रन लगे हैं और एक तरफ वो टीम बैटिंग वो खेली है जिससे 200 रन लगाए हैं, 200 प्लस लगाए हैं। जी जी। तो वेस्ट इंडीज को मतलब ये अभी ये डिपेंड करता है कि वेस्ट इंडीज टारगेट क्या देता है। सही। अगर वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 170 से ऊपर टारगेट ना दिया, 160 भी मैं समझता नहीं 170 से ऊपर कर देंगे तो शायद वो बेहतर कंपटीशन के उसमें होंगे। लेकिन अगर उन्होंने कोई 130, 40, 50 तक दिया तो फिर मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। और इंग्लैंड मेरे ख्याल से बेहतर बैटिंग लाइनअप है। जी जी। और लेकिन अगेन वही है कि वेस्ट इंडीज को थोड़ा सा अपने लास्ट मैच का बड़ा एज है कि उन्होंने 218 लगाया है अफगानिस्तान के खिलाफ। दूसरा ये कि उन्हें अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज है। जी जी। और अब देखना है कि वो स्कोर कितना करते हैं। सही। अच्छा जाने से पहले आपकी 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि शाजिया ने क्या कहा था। इन्होंने 10 टीमों के नाम दिए थे। अगर 4 टीमों का नाम लूंगा ना तो मेरा ख्याल है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया और आप ये कह लें कि इंडिया, इंग्लैंड और चौथी टीम जो है ना ये थोड़ा सा होगा। इसमें मैं वैसे अफगानिस्तान को ज्यादा वो देता हूँ, वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान चौथी टीम। मतलब मेरा ख्याल से कि अब देखना है कि इनमें से बेहतर कौन परफॉर्म करता है, लेकिन ये 3 टीमें मुझे नजर है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जो है ना। मगर मुझे नहीं अफगानिस्तान नजर आ रही, उसमें मुझे वेस्ट इंडीज नजर आ रही है। हाँ नहीं आपकी बात सही, क्योंकि वेस्ट इंडीज को है ना, देखिए वो होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। जी जी। और थोड़ा सा वो पंप अप हो गए ना। और अफगानिस्तान का भी नेक्स्ट मैच जो है वो इंडिया से है, तो वो इंडिया से नहीं जीत सकेंगे। तो लेकिन देखिए ना वेस्ट जो अफगानिस्तान है ना वो भी उसी में मार खा रही है। हम सब ये देख रहे हैं कि वो भी बड़े मैचों का, बड़े मैच तो नहीं कह सकते लेकिन वो कहने की उनकी भी कहीं ना कहीं जाके मेंटल वीकनेस आपके सामने आ रही है। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूं कि जो अफगानिस्तान है ना वो अगर अपन ने 2 टीमें लेनी है लास्ट बात, जब आप सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं तो इधर से आपके पास है वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और तीसरी जनूबी अफ्रीका। तो मैं समझ रहा हूँ जनूबी अफ्रीका को आप आउट कर दें इधर से ना, तो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड को ले लें यहाँ से। जी जी। और आपका जो दूसरा ग्रुप है उसमें से आप ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को ले लें, तो 4 टीमें क्लियर है। ठीक है। थैंक यू कैसर, हम आपके साथ अब फाइनल वीक में फिर से जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत सारी डिटेल में जो ये सारा एनालिसिस भी देते हैं और फिर जो आप ट्रेस करते हैं हिस्ट्री क्रिकेट की, दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और लोग बिल्कुल आपको सुनना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपने फील्ड में इन लोगों के साथ बातचीत की हुई है, इनके इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं, सो यू नो देम बेटर। और हमारे साथ आप जुड़ते हैं, हमें टाइम देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनल वीक में अब हम बात करेंगे और देखेंगे कि हमारी प्रेडिक्शंस कितनी ठीक रही, टीम्स ने कैसे परफॉर्म किया। इस वक्त मुझे और आमिर और जीशान को इजाज़त दें और हमारे साथ आप लोग जुड़े रहें, लेकिन हम कैसर सगीर को इस वक्त कह रहे हैं खुदा हाफिज। तो कैसर बाय बाय फॉर नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया।